उसी के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और बात कर रहे हैं धर्मांतरण की आग या धुआं की। नारायणपुर में धर्मांतरण पर भारी बवाल के बाद आज बस्तर में सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया। बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव और जगदलपुर समेत बस्तर के कई इलाकों में बंद का असर नजर आया। उधर बंद के बीच सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया और प्रशासन ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। उधर नारायणपुर की घटना पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को हुए भारी बवाल के बाद सरकार की कोशिश माहौल को शांत करने की है, लेकिन बस्तर में हालात अलग हैं। नारायणपुर की घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी जताने के लिए बस्तर बंद का आह्वान किया। इसका असर बीजापुर, सुकमा, जगदलपुर और कोंडागांव समेत बस्तर के कई इलाकों में देखने को मिला। सर्व आदिवासी समाज के इस बंद को बस्तर के कई इलाकों में व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिला। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बस्तर बंद को अपना समर्थन दिया। जगदलपुर में सन्नाटा छाया रहा और हर तरफ सुरक्षा बलों का पहरा नजर आया। कोंडागांव में जवानों ने फ्लैग मार्च किया और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इधर इस बंद के दौरान सर्व आदिवासी समाज दो धड़ों में बटा नजर आया। एक धड़े ने जहां बंद का आह्वान किया, वहीं दूसरे धड़े ने बंद स्थगित कर दिया। उधर नारायणपुर की घटना के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि घर फूंक कर तमाशा देखने में इन्हें मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। क्या ये धर्मांतरण और आरक्षण, ये दो मुद्दा काफी हावी होने वाला ऐसा लगता है चुनाव में? मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज्यादा मजा आता है। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी दी है, वो कानून का पालन करें और निर्दोषों पर एक्शन के बजाय दोषी लोगों पर कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी ने जो है ये भ्रम फैलाकर और जिस प्रकार का उपद्रव पर्दे के पीछे कर रहे हैं, धर्मांतरण को बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, तो जिनके खिलाफ में धर्मांतरण करने का आरोप लगाते हैं वो आज खुले घूम रहे हैं और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। तो घर को कौन जला रहा है? अपने मन में भगत जी हाथ रख के सोचे और फिर उसके बाद में बोले, अपने हाथ रखिए ना अपनी आत्मा के अंदर में कि इसको भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं उन समाज के भाई बहनों के ऊपर में प्रहार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक मूड में है। नारायणपुर के बवाल के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि धर्मांतरण का मुद्दा ट्राइबल इलाकों में ही है। मैदानी इलाकों में इसका असर बहुत कम है, लेकिन पूरे प्रदेश में आरक्षण का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ आरक्षण के मामले को लेकर लगातार प्रदेश सरकार और कांग्रेस बीजेपी को और राजभवन तक पर उंगली उठा रही है, तो दूसरी तरफ धर्मांतरण का जो मामला है, इस मामले को लेकर बीते दिनों नारायणपुर में जो घटना घटी है उसके बाद बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई पड़ी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इन्हीं से करेंगे चर्चा। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़े हैं। स्वागत आपका धनंजय जी। साथ ही में मुकेश शर्मा, बीजेपी नेता, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। आरोप आप पर, घर फूंक कर तमाशा देखते हैं, मजे लेते हैं आप लोग। मुकेश जी। जी हाँ
पुनीत जी, अभी से सुकमा के ने पत्र लिखा था अपने मुखतों को कि भाई यहाँ पे धर्मांतरण का मामला चल रहा है और इसके ऊपर में ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से लिया नहीं गया। और अब जब पूरे के पूरे नारायणपुर क्षेत्र के अंदर में अशांति फैल गई है, आदिवासी भाई आक्रोशित है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा, ये गलत है। कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों के संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए, बनिस्बत इसके कि जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं उन लोगों के बचाव में सरकार सामने आए, और जो लोग धर्मांतरण करवाने वालों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनको रोक रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आदिवासी समाज आक्रोशित है। तो सरकार को चाहिए कि आदिवासी भाइयों के संस्कृति को बचाने के लिए और ये धर्मांतरण के मामला को रोकने के लिए कदम उठाए, और ये धर्मांतरण रुके, इसके लिए सरकार व्यवस्था करे। ये भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराने से कुछ होने वाला नहीं है। सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं एक और, मुकेश जी, धनंजय जी, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुकेश जी, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता की चाबी कहीं से निकलती है तो वो निकलती है बस्तर से, और वहां 12 सीटें हैं जहां पर एक भी आपके पास फिलहाल में तो नहीं है, कभी हुआ करती थी। बीजेपी पर आरोप क्या कांग्रेस इसीलिए लगा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं पुनीत जी, इसको राजनीतिक चश्मे से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। इसके पहले भी आदिवासी समाज संघ के खूब दौरे हुए, उनके आरक्षण कम होने के वजह से काफी आक्रोशित हैं और सरकार से नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां बीच में आ गई। इसमें यदि हमारी सीट नहीं है तो कभी हमारी सीट थी, कांग्रेस से अधिक सीट थी, तो ये राजनीतिक चश्मे से ना देखे, धर्मांतरण कैसे रुके और आदिवासी भाइयों के संस्कृति को कैसे बचाया जा सके, इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता है। अभी राजनीति करने की जरूरत नहीं है इसमें। धनंजय जी, राजनीति करने की इसमें जरूरत नहीं है, अभी धर्मांतरण कैसे रुके इस पर चिंता करनी चाहिए, और आप चिंता कर नहीं रहे हैं, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो देवगुढ़ी बनाने का और उसके लिए अनुदान देने का और अलग से प्रावधान करने की बात कही जाती सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ धर्मांतरण इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुकमा से ही मामला शुरू हुआ था और अब ये हालात बन गए, ये बीजेपी का। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है ना, वहां ये धर्म से धर्म को लड़ाकर, जात से जात को लड़ाकर, हिंसा कर, उपद्रव कर, दंगा कर, संविधान को तोड़कर ये राजनीति करना चाहते हैं। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, हम चलते हैं कवर्धा में। आपको याद होगा कवर्धा में छोटी सी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ था। पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने गुंडों को बुलाकर कवर्धा के शांत घर को अशांत करके सियासी रंग देने की कोशिश किया था, धर्म जोड़कर। जब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, आरएसएस और भाजपा की सरकार थी, इनके ही नेता हुआ करते थे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो 15 बरस तक देखेंगे घर वापसी अभियान चलाते थे। तो धर्मांतरण किसके राज्य में होता था? रमन सिंह की सरकार में होता था ना। तभी दिलीप सिंह जुदेव जी को पैर धोकर, गंगा जल पिलाकर उन लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लाना पड़ता था। ये किस मुंह से बात करेंगे? असल में इनको शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, और थोड़ा सी घटना का जिक्र करूंगा। जब बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में जब पत्थलगढ़ी का आयोजन किया, उनकी परंपरा में है, उनके त्योहार में है, जब यही आरएसएस और भाजपा के लोग उस पत्थलगढ़ी के आयोजन का विरोध करने गए थे, ये किसके संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं? ये किसी का संस्कृति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये व्यवस्था फैलाने वाले आरएसएस की संस्कृति का सम्मान करते हैं। नारायणपुर में क्या हुआ? उस चर्च में तोड़फोड़ किया गया। कौन था भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष? किसने उसको अधिकार दिया किसी धार्मिक स्थल पर जाकर तोड़फोड़ करने का? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोके कानून बना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताया, और धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने जगह शिकायत की है, कितने जगह एफआईआर दर्ज कराया है? झूठे बात करने से होता है क्या? संविधान सबको एक मौलिक अधिकार देता है। जिलाध्यक्ष शामिल थे तोड़फोड़ में, क्या जवाब है आपके पास? देखिए पुनीत जी, ये चाहे कुछ भी बोले और ये थोड़ा शब्दों के में संयम रखे तो अच्छा है। ये शर्म की बात कर रहे हैं।
शर्म तो इनकी आनी चाहिए। आदिवासियों ने इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस के साथ दिखाया था, अब ये उनको उनके आरक्षण तक को सुरक्षित नहीं रख सके। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, और ये अपने हर नाकामी को ये कोई पहली बात नहीं है। कभी भी जब इनकी सरकार की नाकामी आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा देते हैं। यहाँ तक जिसको बाहर से बुलाया था भाजपा के लोग, और नारायणपुर में गुंडा कौन है? भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश जी अभी आरक्षण पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जुड़ा हुआ मुद्दा है वो तो बीजेपी की गंभीरता कल ही समझ में आई थी। बीजेपी ने जब धरना दिया था, बीजेपी ने कल 2 से 5 बजे के बीच विधायकों और सांसदों ने जो धरना दिया था वो आरक्षण के मामले को लेकर था, लेकिन वहां धर्मांतरण की बातें जोर शोर से आपके नेता ही उठाते रहे। ये बात भी है। सवाल ये कि आप ही के नेता, आप ही की पार्टी के सदस्य पकड़े जाते हैं वहां पर, यह कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है, उसका जवाब दीजिए कि वहां तोड़फोड़ हो रही थी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, क्यों थे? जिला अध्यक्ष जी तोड़फोड़ करने नहीं गए थे। कहीं ना कहीं यदि आदिवासी समाज के संस्कृति के ऊपर में कुठाराघात किया जाएगा तो हम भी उसी स्थान पर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रोका क्यों नहीं? एसपी का सर फोड़ दिया, रोका क्यों नहीं? एसपी का सर फोड़ दिया। ये पुलिस पे हमला करने प्रेरित करते हैं इनके नेता घनश्याम कंवर, बल से बोलते हैं भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के ऊपर हमला करे, हिंसा करे, और यहाँ पे सफाई प्रस्तुत कर रहे लोग। आप मेरे जवाब नहीं धनंजय जी, एक एक करके बोलेंगे धनंजय जी। जवाब पूरा सुन तो लीजिए, जवाब तो पूरा सुन लीजिए। बोलिए मुकेश जी, बोलिए। यदि धर्मांतरण कराने वाले लोगों के बीच में जाके नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? तो क्या आदिवासी भाई वहां पे आपको नहीं होंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग वो धर्मांतरण कराने वालों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, एक एक करके बोलेंगे धनंजय जी बात को बात से काटिए ना, बीच में टोकने से काम नहीं चलेगा। मेरा मुकेश जी सवाल है कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक तो धनंजय जी सबूत मांग रहे हैं, और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि चलिए धर्मांतरण कराने वाले लोगों के साथ में कोई है भी, अगर आपकी बात को सही भी मान लिया जाए तो क्या हिंसा से जवाब दीजिएगा? क्या दूसरा पक्ष को साथ में करके भड़का दीजिएगा? या फिर अगर इतना गंभीर मामला है तो कानून का सहारा लीजिएगा? क्योंकि बार बार यही बात हो रही है कि भाई आदिवासियों का सहारा लेकर बीजेपी जानती है कि अगर यह नहीं हुआ तो वो सत्ता में लौट नहीं पाएगी, यह कहा जा रहा है। क्या कहेंगे मुकेश? पुनीत जी, फिर मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हम यदि आदिवासी भाइयों के भावनाओं के साथ हैं, उनके संस्कृति के साथ हैं, और वो यदि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते हैं, तो आप हमको हिंसा की बात कैसे करते हैं? हिंसा नारायणपुर में तो हिंसा ही हुई मुकेश जी, नारायणपुर में हिंसा हुई कि नहीं हुई? आप मानते हैं कि नहीं मानते? एसपी का सर फोड़ दिया गया, टीआई को जख्मी कर दिया गया, उठाकर पुलिस कर्मियों को पटका जा रहा है, पुलिस ने बल प्रयोग तक नहीं किया। ये हमने तस्वीरें देखी हैं। पुनीत जी, धर्मांतरण करने वालों के साथ यदि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जाके कहेगा कि मैं आपके साथ हूं, तो आदिवासी समाज के लोग यदि आक्रोशित होंगे और हिंसा होगा तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे दोषी हो गई? कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता आपको सब कुछ है, भड़क रहे हैं लोग, लेकिन पता आपको सब कुछ है, लेकिन हम दोषी कैसे? धनंजय जी भाई आपके विधायक पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वालों के साथ थे। देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मत कहा कवर्धा में शांत माहौल, कवर्धा धार्मिक नगरी कवर्धा के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा ने रखा। जिनकी गिरफ्तारी हुई है भाजपा आरएसएस के लोग थे, बाहर से ढूंढना पड़ा।
नारायणपुर में आप देखेंगे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा में लगे थे, उस पर भाजपा के गुंडे हमला कर आरएसएस ये बार-बार की बात कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, नाकामी होती है तो इसको छिपाने के लिए एक एक करके बोलेंगे मुकेश जी, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे मुकेश जी, मुकेश जी एक एक करके प्लीज। माहौल को खराब करके गुंडागर्दी प्रदेश में करना चाहिए। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये संविधान बोलेंगे, पुलिस की हत्या करेंगे, पुलिस का सिर फोड़ेंगे, ये चलेगा नहीं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कानून है, अगर कोई धर्मांतरण जोर जबरदस्ती कराता है शिकायत करिए। छत्तीसगढ़ में कड़ा कानून है तो धनंजय जी मुझे ये बताइए कि पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है, एसपी पर हमला हो रहा है, सर फोड़ दिया जा रहा है, टीआई जख्मी हो रहे हैं, पटक पटक कर मारा जा रहा है, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सरकार ने कहा था एक्शन मत लीजिएगा? देखिए, सरकार ने किसी को निर्देश नहीं किया। पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बहाल करके रखना। पुलिस ने पूरी शांति व्यवस्था काम की। भाजपा ने तो पत्थर फेंक रहे हैं, देखेंगे जिला से पत्थर फेंक तो गिरफ्तार होता है। मतलब आप एक भोले भाले आदिवासियों के बीच में जाकर ये उपद्रवी लोग दंगा कराकर उन आदिवासियों के चरित्र को खराब कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये आरएसएस और भाजपा के लोग थे पूरा, और हम नहीं कर रहे हैं। जितने वीडियोस मिले हैं उसमें देख लीजिए आप पूरा। पत्थर चलाने वाला कौन है, पुलिस पे हमला करने वाला कौन है, चर्च में तोड़फोड़ करने वाला कौन है? पुलिस का काम शांति व्यवस्था करना है ना। पुलिस लाठी नहीं चलाती है जाके, कई व्यवस्था खिलाफ है वो शांत करती है, पर भीड़ में घुसकर भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन भोले भाले आदिवासियों के छवि को धूमिल कर रहे हैं। सोराली समाज ने बोला है हमने विरोध किया, हमने तोड़फोड़ नहीं धनंजय जी, कहीं ये लड़ाई छत्तीसगढ़ में, ये तो सियासी साल है भाई, चुनावी साल है, कहीं ये, मैं आप दोनों से एक ही सवाल कर रहा हूं, कहीं ये लड़ाई आरक्षण बनाम धर्मांतरण की करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? मेरे से पहले सवाल है जी, आप ही से सवाल है। देखिए, मैं पहले कह रहा हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो सत्ता पाने के लिए हिंदुओं के धर्म के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है और खिलवाड़ का सत्ता पानी चाहती है। चाहे कवर्धा की घटना देख लो, कवर्धा के घटना के बाद जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था, आरएसएस से था, और बाहर से गुंडे बुलाए थे। नारायणपुर में जो पुलिस वाले पर हमला हुआ है, एसपी का जो सिर फोड़ा गया, वहां चर्च में तोड़फोड़ किया गया और निर्दोष आदिवासियों के छवि को धूमिल किया, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संबंधित थे। भाजपा का जिला अध्यक्ष गिरफ्तारी हुई है, ये भाजपा का चरित्र है। जो कुछ भी हो रहा है सियासी नफे नुकसान को देखकर हो रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ मुद्दा नहीं है। मैंने कहा ना, 15 साल तक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी घर वापसी अभियान चलाते थे, उस दौरान सत्ता में कौन थे? तो किसने धर्म परिवर्तन को समर्थन दिया? किसके बारे में ज्यादा चर्च बना है? मुकेश जी, मुकेश जी, ये बात तो सही है कि दिलीप सिंह जुदेव साहब वो घर वापसी करवाते थे, तो किसकी करवाते थे और क्यों करवाते थे? फिर सवाल ये भी उठ रहा है। पुनीत जी, फिर बहुत अच्छा प्रश्न आपका था। भोले भाले आदिवासी भाइयों को ये धर्मांतरण करवाने वाले लोग बहला फुसला के धर्मांतरण करते। अच्छा, एक एक करके दोनों की आवाज नहीं आएगी। मुकेश जी, आप जब कहते हैं, नहीं मुकेश जी, जब आप ये कहते हैं धर्मांतरण कराने वाले लोग, तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को धर्मांतरण कराने से नफा क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था समाज और ये धर्मांतरण कराने वालों के साथ है। मैं आपको बता दूं क्यों? कहीं ना इनको लगता है कि ये धर्मांतरण कराने वाले इनके वोट बैंक है। इनको लगता है कि ये वोट दिलवाने वाले लोग हैं और वोट देने वाले लोग हैं। ये खड़े हुए धर्मांतरण कराने वालों के साथ। हम तब भी धर्मांतरण कराने वालों के विरोध में थे। नहीं, लेकिन मुकेश जी, ये बात इसलिए मुकेश जी, ये बात आप जो कह रहे हैं ना, मुकेश जी, ये वोट बैंक इनका है, आप ये कह रहे हैं, तो ये बात गले इसलिए नहीं उतरती है कि बस्तर की 12 की 12 सीटें कांग्रेस के पास है और इतना वोट बैंक नहीं है धर्मांतरित लोगों का कि सत्ता में बिठा दे या उनको विधानसभा में जिता दे। बाकी लोगों ने भी समर्थन दिया है सर। पुनीत जी, मैं आपको बताऊं, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, बहुत ही संयम के साथ स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी आदिवासी भाइयों का घर वापसी करवाते थे। ये धर्मांतरण कराने वालों से लड़ते थे और आज भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण नहीं होना। अच्छा मुकेश जी, लास्ट सवाल और 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आरक्षण
बनाम धर्मांतरण का खेल है क्या ये? आरक्षण बनाम धर्मांतरण का खेल है क्या? एक बार एक चीज का मेरा जवाब दे दें। सुकमा के एक्सपी 28 सर, ये अब चर्चा, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप मांगेंगे, मुझे इजाजत, आपसे लोगों से इजाजत लेनी होगी। समय यहीं तक की इजाजत देना। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।